अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेज़ फेलर रिले के बारे में। जैसा कि नाम से जाहिर है फेज़ फेलर, तो ये रिले फेज़ के फेल होने की सूरत में काम करती है। फेज़ फेलर रिले थ्री फेज़ सप्लाई में किसी भी फेज़ के डेड हो जाने या अंडर वोल्टेज हो जाने यानी कि वोल्टेज के कम हो जाने की सूरत में ये वर्क करती है और सर्किट को ऑफ करवा देती है। देखें, कोई भी थ्री फेज मोटर हो, इसकी ज्यादातर वोल्टेज रेंज 380 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक होती है। वोल्टेज अगर 380 से कम हो जाए तो भी मोटर को खतरा होता है, और अगर 440 से वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो भी मोटर के जल जाने का अंदेशा होता है। यानी वोल्टेज एक हद से ज्यादा कम हो जाए या बढ़ जाने की सूरत में वाइंडिंग हीट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करती। बाजू का ज्यादा हीट होने की वजह से मोटर जल जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फेज फेलर रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर होते हैं और इसके कनेक्शन वगैरह कैसे किए जाते हैं। जैसा कि फेज सीक्वेंस होता है, अंडर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज होता है, अंडर वोल्टेज डिले टाइम होता है, ओवर वोल्टेज डिले टाइम होता है। जी, तो अगर हम इसके कनेक्शन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है L1, L2 और L3, यानी कि यहाँ पे आपने अपने जो थ्री फेज की तीनों वायर आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ये जो L1 के ऊपर वाला पॉइंट है, एक यहाँ पे अटैच करनी है, दूसरी एक पॉइंट छोड़ के जहाँ पे L2 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अटैच करनी है, और तीसरी जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के जहाँ पे L3 लिखा हुआ है, यानी कि ये तीनों फेज आपने यहाँ पे अटैच कर देने हैं। इन फेज में जब भी कोई डिफरेंस आएगा, अंडर वोल्टेज होगा या ओवर वोल्टेज होगा या कट ऑफ होगा, तो ये रिले जो है वो ट्रिप करवाएगी। उसके नीचे यहाँ पे एक लाइट है फेज सीक्वेंस की, एक ओवर वोल्टेज की और एक अंडर वोल्टेज की। यानी कि जब आपके वोल्टेज ओवर होंगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी, जब अंडर होगा यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो ये वाली लाइट जो है वो ऑन होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसके नीचे ओवर वोल्टेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे एक सिलेक्टर स्विच है जहाँ पे लिखा हुआ है अंडर वोल्टेज। इस सिलेक्टर स्विच से आप 380, 420 और 460 तक, यानी कि यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपकी जो मोटर है वो कितने वोल्टेज के ऊपर जाके जो है वो ट्रिप करवाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वोल्टेज है वो 460 से ऊपर हो जाए तो ये जो रिले है आपकी वो ट्रिप करवा जाए, या 420 से ऊपर हो जाए तो आप इसको रोटेट करके 420 के ऊपर सेट कर सकते हो। उसके बाद अंडर वोल्टेज की बात आती है, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है वो 340 से कम हो जाए या 300 से कम हो जाए तो हमारी जो फेज फेलर है ये हमारी सप्लाई को कट ऑफ कर दे, तो यहाँ से हम इसको 300 पे सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइम डिले ओवर, और नीचे एक बटन है टाइम डिले अंडर। यहाँ पे ओवर वोल्टेज होने की सूरत में आपका जो टाइम डिले है वो 1.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक आप इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि इतने सेकंड के अंदर जब आपके वोल्टेज ओवर हो जाएंगे तो ये ट्रिप करवा देगी। उसके बाद जो है वो नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है टाइम डिले अंडर, यानी कि अगर आपके वोल्टेज जो है वो एक हद से कम हो जाए, जितने वोल्टेज यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे 300 वोल्टेज सेट किया हुआ है, अगर 300 वोल्टेज से वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं तो ये यहाँ पे आप सेट करें, ये 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड के अंदर आपकी जो रिले है ये सप्लाई को कट ऑफ करवाएगी। जहाँ पे आप इसको सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको 9 सेकंड के ऊपर सेट करते हैं, तो जब भी वोल्टेज आपके अंडर होंगे यानी कि कम हो जाएंगे तो आपकी जो रिले है ये 9 सेकंड के अंदर ट्रिप करवाएगी। अगर आप इसको 4, 5 या 2 सेकंड पे सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर रिले की नीचे वाली साइड पे आप देखें तो यहाँ पे TA, TB और TC 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आउटपुट टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर टर्मिनल TB और TC नॉर्मल क्लोज हैं और टर्मिनल TA और TC नॉर्मल ओपन है। जब इसको सप्लाई दी जाती है या पावर ऑन की जाती है तो टर्मिनल TA और TC नॉर्मल ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं और टर्मिनल TA और TC नॉर्मल क्लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब फेज रिले वर्क करती है तो दोबारा TA और TC नॉर्मल ओपन हो जाते हैं। फेज फेलियर की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस है, इसको हम AC कॉन्टेक्टर वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्किट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये 380 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। कुछ ऐसी रिले भी होती हैं जो कि 220 वोल्ट पर भी ऑपरेट होती हैं। ये रिले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपने कौन सी रिले परचेज की है, उसका सारा डायग्राम उसकी बैक साइड पे बना होता है कि उसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन से हैं या नॉर्मल ओपन पॉइंट कौन से हैं, तो किस तरीके से या किस डायग्राम की मदद से किस तरह उसको आपने एडजस्ट करना है। तो इसकी प्रोटेक्शन रेंज जो है वो 300 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट तक है, जिसको अंडर वोल्टेज हम कहते हैं। अगर ओवर वोल्टेज की बात करें तो 380 वोल्ट से लेकर 460 वोल्ट तक होती है। तो इसका जो डिले टाइम है तो अंडर वोल्टेज का जो है वो 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक है, और ओवर वोल्टेज का जो है वो 1.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक है। तो यही है एक ओवरव्यू जो
मैंने आपको बता दिया कि फेज फेलर रिले का, जो कि हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है अगर हमारा फेज जो है वो डेड हो जाए या अंडर वोल्टेज हो जाए या ओवर वोल्टेज हो जाए। तो फेज फेलर जो रिले है ये मार्केट में काफ़ी सारी टाइप्स की होती है, इनमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक सिंपल रिले थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो आप रिले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो एक फेज फेलर रिले के मुतालिक यही कुछ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।